जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने फैमिली के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। मेरा नाम है शफीक रहमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो हमने फिर दोबारा से हिंदुस्तान तक से उठाई है, जो कि बड़ा फेमस चैनल है, जिसका टाइटल है कि इसराइल विल डिस्ट्रॉय ईरान लाइक गजा। कि क्या इसराइल जो है वो ईरान को गजा की तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसकी ईंट से ईंट बजा सकता है? तो चलिए मिलके ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर करेंगे अपने व्यूज। और अगर आपको हमारे व्यूज जाने हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, उसके बाद फिर इसके ऊपर अपने व्यूज देंगे। और इन सारे अटैक्स पर इजराइल के पीएम का एक बड़ा बयान सामने आया। ईरान ने बहुत बड़ी गलती करी है, कहना नेतन्याहू का। देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार बेंजामिन नेतन्याहू नजर बनाए हुए हैं और ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा, ये कहना है नेतन्याहू का। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के। ईरान ने 100 से ज़्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर एमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और मुस्लिम दुनिया बेबसी की मूरत बनी है और इसराइल के जंगी वहशी जराइम सारी दुनिया के सामने है। इसराइली बर्बरियत अपने उरूज पर है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने मज़मूम अज़ाइम का इजहार किया है और बिल्कुल बरमला वाज़े लफ्ज़ों में उसने ये कह दिया है कि ईरान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर हमारे हाथ ना पहुंच सकें। हाथ बड़े ख़राब हो जाने थे और ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानी और मुसलमान समझते हैं कि ये अरबी कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अरबी अपनी चीज़ें करते हैं। इजरायली फौज ने कहा है कि जी ईरान से मिसाइल दागे गए हैं, जबकि पूरे मुल्क भर में सायरन जो है इस वक्त सुनाई दे रहे हैं इसराइल में। और इजरायली फौज ने कहा है कि अमेरिका ने ईरान की जानिब से मुमकिन मिसाइल हमले से पहले ही खबरदार किया था। ईरान की जानिब से मिसाइल हमले के संगीन नताइज होंगे, ये कहना है इजरायली फौज का। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मेरे लिए तशवीश की बात है या जवाब आपके लिए हो सकती है कि ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ेगा नहीं। अभी देखें, जो इसराइल ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि जी ईरान का कोई शख्स हमसे महफूज नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने आयतुल्लाह खुमैनी को भी शहीद करने के बारे में एक किस्म की बात की है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मिसाइलें दागी गई है इसराइल के ऊपर। इसका कारण यही है, जैसा कि हम सब जानते हैं, कि अभी कुछ दिन पहले इसराइल ने नसरल्लाह को ढेर कर दिया था, जो कि हिजबुल्लाह का लीडर था। उसके बदले में ईरान ने बदला लेने के लिए इसराइल से उन्होंने मिसाइल दाग दी इसराइल के ऊपर। दोस्तों, हम सब तो जानते हैं, अगर इसराइल से ईरान सीधा डायरेक्ट तौर पर पंगे ले रहा है तो ईरान का भी क्या हाल होने वाला है। ईरान को इस चीज़ की भनक तो होगी कि इसराइल छोटा सा देश है और वो कितना ज़्यादा डेवलप्ड है। उसकी टेक्नोलॉजी के चर्चे उसने सुने होंगे, पेजर अटैक के बारे में भी सुना होगा, किस तरीके से छोटे छोटे डिवाइसों से इतने सारे लोगों को ढेर करने की क्षमता रखता है। इसराइल के मिसाइल सिस्टम के बारे में भी जानता होगा ईरान, फिर भी उसने अटैक कर दिया, तो अब उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेतन्याहू ने साफ साफ बोल दिया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे ऊपर अटैक करके, अब इसको इस अटैक के खामियाजा भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों, ये है बहुत बड़ी डेवलपमेंट। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के। ईरान ने 100 से ज़्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर एमरजेंसी मीटिंग जो है कॉल कर दी गई है। और क्या ईरान जो है इसराइल का जवाबी कार्रवाई सह पाएगा, क्योंकि ईरान को लेके एक हैशटैग चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है। मोदी साहब ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि टेररिज्म के लिए हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं, और इंडिया जो है इसराइल के साथ खड़ा है। मुस्लिम वर्ल्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसराइल, लिबनान, गजा और अब जो है ईरान की जानिब तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ईरान का एग्रेशन इसको ले डूबेगा? अच्छी बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि लेकिन ये वीडियो देखी जिसमें अब घूम घुमा के बाद जो है वो फलस्तीन से हट के तो ईरान की तरफ कन्वर्ट हो गई है, जिसमें नो डाउट के पहले अब जो बात देखने में आ रही कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किए 100 मिसाइल, ये से ज़्यादा।
अब ऊपर से वहां से खबरें भी आ रही है कि वो उन मिसाइलों में से जानी नुकसान की मतलब बड़ी कम रिपोर्टिंग हो रही है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि उनके इस वक्त काफी नुकसान हुआ है, उनके जो एंटी जो सिस्टम है कोई वो भी मिसाइल्स को नहीं रोक सका, तो ये मिसाइल हिट हुए हैं जाके। ये बात तो यानी कि सुनने में डेड श्योर है कि ऐसा हुआ है। तो लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ईरान इतना स्ट्रांग है कि क्या वो इजराइल का जो जवाबी कार्रवाई है उसको बर्दाश्त कर पाएगा? क्या फिर जैसे फलस्तीन में जो बेगुनाह शहरी बच्चे, छोटे बच्चे और औरतें इस जंग का शिकार होती हैं और अपने जाने गवा बैठते हैं, क्या अब ऐसे हालात खुदा ना खासा इधर भी आने जा रहे हैं ईरान की तरफ? देखने में जो चीजें नजर आ रही है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें और बाकी जो अदर फैसिलिटीज जो इसराइल के पास है और बाकी जो उसने रिसेंटली जो पेजर ब्लास्ट किए और कैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको पूरा कंट्रोल है, ये चीजें उन्होंने करके दिखाई हैं। तो इसलिए ये बात सोचने वाली है कि क्या ऐसा करना चाहिए था ईरान को? क्या वो इस लिहाज से वो प्रिपेयर है अपने अपने जो उनके पास जो भी सेना है, जो भी उनकी आर्मी है, इसके साथ के वो मुकाबला कर सकते हैं? तो फिर उनको ये जो है वो स्टेप उठाना चाहिए था अगर वो कोई ऐसी बात थी तो। लेकिन बाजार देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि खुदा न खासा एक दुनिया जो एक और नई जंग की तरफ जा रही है, जिसमें ऑब्वियसली अब इर्द गिर्द जो सारे हैं वो इस्लामिक कंट्रीज हैं और वहाँ पे भी जो मुसलमानों की जो गवर्नमेंट है, जो उनकी इकॉनमी है, जो उनकी सारी चीजें ऐसी हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है, एक बेबसी का आलम है साइड पे। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या ईरान को ये स्टेप लेना चाहिए था? तो मेरे ख्याल से ये बात अब बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं। जैसे कि इंडिया की तरफ से बयान आ रहा है कि वो नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू को कॉल करके कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम दहशतगर्दी का जो है वो हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। तो ये बार बार फिर मैं यही बात कहूँगा कि पहले आप अपने आप को इस काबल तो कर लें, पहले आप एजुकेशन में, आप टेक्नोलॉजी में, आप अपनी इकोनॉमी में, अपने कंट्रोल में अपने आप को इस लेवल पे करें। जब आपने किसी से लड़ाई करनी होती है वो हम दुश्मन को जो है वो देखते हैं कि उसके पास क्या एबिलिटी है, वो किस तरह से और कैसे जंग कर सकता है। उसको स्टडी करने के बाद फिर हमें सोचना चाहिए अटैक करने का। तो मेरे ख्याल से ये सही वक्त नहीं था। बाकी ये है कि अमन शांति होनी चाहिए हर जगह के ऊपर। अब आगे देखें इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है इसराइल का, क्योंकि वो स्टेटमेंट तो आ गई है उनके प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की कि इन्होंने अच्छा नहीं किया हमारे ऊपर अटैक करके। तो सोचने वाली ये है कि कैसे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं 57 राउंड अबाउट जो है उनके आपस में एक कैसे रिलेशन है। आप लोग को शायद याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने OIC के कितने इजलास बुलाए थे, 1 महीने में, 2 महीने में, या नहीं है अब। तो उनका जो पर्पस था वो आपसी में यूनिटी थी जो बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पा रही बदकिस्मती से। तो ऐसे ही है कि सऊदी अरेबिया, दुबई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, जितने भी ये इस्लामिक कंट्रीज हैं जो पास पास भी हैं, कोई बहुत अच्छे रिलेशन इनके आपस में नहीं है जो इनकी लीडरशिप है। तो ऑब्वियसली जब आप अकेले होते हैं और कमज़ोर भी होते हैं तो फिर आपको मेरे ख्याल से ऐसे पंगे नहीं लेने चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात नहीं थी। बाकी जो है वो हर जगह पे अमन होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप उसमें लोगों को बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर।